तो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा सेट लेंगे और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है उसको हम बोलेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी इक्वालिटी ऑफ सेट्स। नाम से ही समझ में आता है इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब इक्वल। तो इसका मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि दो सेट है मेरे पास, एक में एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट ए है, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 1 2। तो देखो यहाँ पर खाली ऑर्डर अलग अलग है ना एलिमेंट्स का, लेकिन दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम है क्या नहीं। तो मैं बोलूँगा सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे कंटेन सेम एलिमेंट, बिकॉज दे कंटेन सेम एलिमेंट्स। आया समझ में? तो इक्वालिटी मतलब इक्वल, दो सेट कब इक्वल रहेंगे? जब दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आया समझ में? दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो इंटरसेक्शन को जो है हम ये साइन से भी बता सकते हैं, ऐसे इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो अगर मैं बोलता हूँ एक सेट ए है और इंटरसेक्शन दूसरा सेट बी है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। आया समझ में? कैसे पढ़ेंगे? अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या, देखो दो सेट है मेरे पास ए और बी, दोनों के अंदर जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा? इंटरसेक्शन। मतलब मेरा कौन कौन सा कॉमन है? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा कैसे? देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, ये किसकी साइन है? इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कौन कौन सा आना चाहिए? 2 आना चाहिए और कौन सा आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आया समझ में? अब सपोज इसको मुझे वेन डायग्राम में बनाना है, तो वेन डायग्राम में देखो मैं कैसे बनाऊंगा। ये एक सेट ए है और एक सेट बी है, लेकिन मैंने क्या किया, देखो ए ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है क्या नहीं? तो ये मेरा क्या है? इंटरसेक्शन है। अब इसमें कौन से पॉइंट है? ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। तो ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। ए के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 3 है, 5 है। तो 1 2 3 4 5 ए के अंदर आ गए। बी के अंदर कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो आया समझ में? तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन आते हैं उसको ये साइन से लिखेंगे। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन मतलब क्या? दोनों सेट को मिला देना। जब दो सेट रहेंगे दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे, उसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल, अब यूनियन को पहले देखो ये साइन से बताते हैं, यूनियन यू। तो अब ये ए यूनियन बी मतलब क्या बताया मैंने? दोनों सेट के एलिमेंट को क्या करो? मिला दो। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 दोनों में आ रहा है ना, तो एक ही बार लिखेंगे 4 5 6। तो यूनियन मतलब क्या किया मैंने? दोनों सेट के एलिमेंट को क्या कर दिया? मिला दिया। अगर एलिमेंट रिपीट होंगे तो क्या करेंगे हम? एक ही बार लिखेंगे। यूनियन का मतलब समझ में आ गया। आगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट। देखो डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। अब दो सेट का डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे हम? गौर करें, जैसे ए और बी दो सेट है तो ए माइनस बी ऐसा लिखेंगे। और देखें क्या कॉमन है? 3 3 4 4, बराबर। तो मैंने पहले ए लिखा है क्या नहीं? तो डिफरेंस में क्या करने का? जो कॉमन है वो काट देंगे और जो पहला सेट लिखा है उसके अगर एलिमेंट बचे हैं तो वो लिखने का। तो यहाँ पर क्या बचा? 1 और 2। आया समझ में? डिफरेंस में जो सेम एलिमेंट है उसको काट देंगे और कौन से जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिखेंगे ए के, बी के नहीं। उसी तरीके से अगर मैं करता हूं P या P माइनस क्यू, ठीक है, तो P माइनस क्यू में देखो क्या क्या है? A गया, B गया और C गया, बरोबर। तो कुछ बचा क्या? P के अंदर कुछ बचा क्या? नहीं बचा, क्योंकि मैंने पहले P लिखा है ना। तो इसके लिए क्या आएगा? ये नल सेट या एम्प्टी सेट। अगर उल्टा करता तो Q माइनस P, तो देखो Q माइनस P में क्या? A गया, B गया, C गया, A गया, B गया, C गया, लेकिन Q पहले है ना। लेकिन Q के अंदर क्या बचा है? L बचा है, तो लिखूंगा मैं L और M। आया समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखो ये तुमको बहुत आगे भी काम आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब क्या? एक बड़ा सेट है X और एक छोटा सेट है A X का सबसेट है क्या नहीं? देखो 2 3 4 2 3 4 जो सारे एलिमेंट A में आते हैं, A के सारे एलिमेंट X में आते हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? A कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट
जो ए के अंदर नहीं है उसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आया, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। तो कौन कौन से देखो 2, 3 और 4 ये तो ए में है। तो कौन से एलिमेंट ए में नहीं है 1, 5, 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया 1, 5, 6। आया समझ में। तो कॉम्प्लीमेंट जो है ए डैश की साइन से पता चलता है हमको। कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए और ऐसा छोटा सा सी लिखेंगे, उसको भी हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है देखो, इसको और बड़े टर्म में बताता हूं क्योंकि आगे भी काम आएगा। सपोज 9th स्टैंडर्ड पूरा एक सेट है और उसमें बॉयज का सेट है। तो बॉयज का एक सेट है, बॉयज 9th स्टैंडर्ड में के पूरे सेट में भी आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा गर्ल्स का सेट, क्योंकि वो बॉयज में नहीं आ रहा है ना। बात समझ में आई। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, अगर इसका मुझे वेन डायग्राम बनाना होता तो मैं ऐसे बनाता। देखो ये बड़ा सेट है बराबर। अब ये बड़े सेट के अंदर छोटा सेट आ रहा है। कौन सा है छोटा सेट 1 है, सॉरी 2 है, 3 है और 4 है। तो ये वाला जो सेट है वो मेरा क्या है ए, ये ए था। तो बाकी के जो बचे हैं, ये जो बचे हैं ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो कौन से नंबर है वो 1, 5, 6। तो कौन सा सेट यहां पर मेरा कॉम्प्लीमेंट है, ये बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट है, अंदर वाला ए सेट है। और ये पूरे को अगर हम मिला देंगे तो ये यूनिवर्सल यानी बड़ा वाला सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट का समझ में आ गया कैसा है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। आया समझ में।